भिंड जिले के कई गांव में बेमौसम बारिश के चलते किसानों की गेहूं और सरसों की फसल तकरीबन खराब हो चुकी है। जो खेत कल तक लहलहाते नजर आ रहे थे, गेहूं पकने की तैयारी थी, किसान इंतजार कर रहे थे, उन्हें गेहूं की फसल कटने से पहले ही कुदरत के कहर से जूझना पड़ रहा है। रंगों का त्योहार होली इस बार मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बेरंग हो गई है। बेमौसम बारिश के चलते मध्य प्रदेश के किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। किसानों के खेत में खड़ी लहलहाती फसल बारिश से गिर गई है। कई जगह पर फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है। भिंड जिले में बारिश और तेज़ आंधी से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। खेत में काम करने वाले किसान ने बताया कि फसल में काफ़ी नुकसान हो गया है। अब फसल तो देख ही रहे हो कि क्या हुआ है इसका। मतलब पूरी फसल अब दाना पड़ने को आया था, खत्म हो गई। अब समझ में नहीं आ रही क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। कुल मिला के फांसी के डोल हैं। मतलब अगर कितने का नुकसान हुआ है, कितने बीघा में आप? ये अभी बताई थी जो 180 बीघा, या हम 3-4 भाई हैं उनकी। तो मतलब अगर इस तरह से किसानों को कितनी परिस्थिति आपकी खराब हुई है, क्या है, कहाँ से लोन क्या? रसीदी का वही 10-12 लाख रुपया की लगभग खराब हो चुकी है। और लगभग अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो प्रशासनिक कोई अधिकारी आपके पास आया सब? नहीं, कोई अधिकारी नहीं। क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा। मैंने 20 बीघा में गेहूँ लगाया था। पूरी साल से मेहनत करके पैसे या दर से उठा के, और ट्रैक्टर वालों को देना, अभी तो उधार जोत के गए थे, अब वो तो लेंगे अपने जुताई के पैसे। अब कहाँ से क्या करेंगे। ट्यूबवेल वाला पैसा मांगेगा, और फसल है नहीं। बीज वाले उधारी पे चलती है पूरी खेती, कहीं से कोई नगद तो होता नहीं है। अब उधार कहाँ से देंगे, और आगे से उधार कहाँ से देंगे, और आगे कहाँ करेंगे। फसल तो है ही नहीं। क्या स्थिति रही है आपकी फसल? फसल क्या, अभी दाना पड़ने को थी, अब खेत में पसरी डली है, उसमें नष्ट हो गई। तो कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग? लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का। कोई मतलब अभी आप प्रशासनिक अमला आपके पास आया है? कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? सतीश बरुआ। क्या फसल 10 बीघा जमीन में लगाई थी, सरसों भी थी, गेहूं भी थे, तो दोनों फसल चौपट हो चुकी है। गेहूं में तो दाना भी नहीं पड़ा था, सरसों पक चुकी थी, लेकिन पानी पड़ गया है तो उसमें सारी सरसों जड़ जाएगी खेत में ही, और कटाई भी नहीं हो पाएगी ढंग से, बर्बाद हो जाएगी। दीमक वगैरह लग जाती है उसमें पानी पड़ने के बाद। और सारी फसल उधारी लगाई थी, किसानों से पैसा ले लगा कर, और दुकानों से भी माल उठाया था, वो भी उधार उठाया था। सारा पैसा देना है, कहाँ से देंगे। करीबन 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान भी हो चुका है। तो कितने कर्ज में आ गए हो आप, क्या स्थिति है? सारी फसल ही जो अपन करते हैं पैदावार शुरू से ही, मान लो ट्रैक्टर वाले को भी देना है पैसा, पानी का भी पैसा देना है, और जो खाद बीज लेते हैं उसका भी पैसा देना है। पैसा कुछ बैंक से भी उठाते हैं, कुछ किसान पैसे भी लेते हैं लेनदारों से। तो आप प्रशासन से किस तरह की अपील करते हैं? प्रशासन से अपील के अभी तक कोई आया ही नहीं है, कोई पूछने भी नहीं आया है फसल में कितना नुकसान है क्या है। ना तहसीलदार पटवारी कोई नहीं आया यहाँ पर। क्या नाम है आपका? नंद किशोर बरुआ। हाँ सर, बताएं, जो कल रात में बारिश हुई है उसको लेकर किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, क्या मामला है, कितने क्या वो की? जैसा आपको पता है, कल नाइट में तेज़ हवा और हल्की बूंदाबांदी की बारिश की घटना सुबह हुई थी। कि सुबह ही मैंने पूरी अपनी विकास खंडवार अपनी टीम और एक प्रस्तावित रिपोर्ट मंगाई है, जिसमें अपना अटेर क्षेत्र में पीपली सर्किल है, उसमें गेहूं में मतलब ऑलमोस्ट पूरी भिंड की बात कर रहे हैं तो भिंड विकासखंड, अटेर और मैगांव, इसमें गेहूं की जो लंबी प्रजातियां हैं और डब स्टेज हवा के कारण वो गिर गई हैं। लूजिंग की समस्या इसमें आई है। सरसों में कोई खास नुकसान है नहीं, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई नहीं, तेज़ हवा चलने से सरसों अभी अपनी मैच्योरिटी स्टेज पे थी, उसकी वजह से उसमें नुकसान नाम मात्र के लिए। क्या उनका जो नुकसान हुआ है उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्या टीम बनाई गई? एक्चुअली में जो आपदा आती है या मौसम खराब होता है, इसके नुकसान होता है फसलों के लिए, एक संयुक्त टीम गठित, तो उसमें रेवेन्यू के पटवारी और फसल बीमा के प्रतिनिधि हैं, और अपने कृषि विभाग के ग्राम सेवक, जिन्हें ग्रामीण कृषि पदाधिकारी हैं, उनकी एक संयुक्त टीम बनाई जाती है, तो उनका गठन कर दिया गया है। इसका वास्तविक आंकलन तो 3 से 4 दिन में मतलब कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी एक मोटा यहाँ देखा गया है, गेहूं में लूजिंग के अलावा और कोई ज़्यादा समस्या इतनी ज़्यादा स्थिति नहीं। कई जगह मैं गया, मैंने देखा वहाँ जो कई लोगों की 180 बीघा जमीन है, पूरी तरीके से मतलब देखा जा रहा है पूरी एकदम से उसमें गेहूँ बुआ हुआ पूरा खत्म हो गया है।
गेहूँ अभी खत्म होने का तो प्रश्न इसलिए नहीं उठता है क्यों गेहूँ अगर ओले गिरते या पकने की स्टेज पे होता और बिल्कुल वो लेट जाता। अभी मिल्किंग स्टेज पर अपना हीट है और तेज़ हवा के कारण गिरने के कारण इतना ज़्यादा उसमें नुकसान की संभावना नहीं है। आपको जैसा पता है कि बारिश ज़्यादा नहीं हुई है, हल्की बूंदाबांदी हुई है, तो वो गिरने का कारण ही तेज़ हवा थी। इसलिए वास्तविक आंकड़ा तो बाद में आएगा ही आएगा, लेकिन अभी भी जो जनरली देखने में आ रहा है वो इतना ज़्यादा नुकसान है नहीं। पिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।